हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मेहता ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बजे थे लगभग 5:30 और लड्डू को लेके मैं गई थी छत पे। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ दाल का पूड़ी। तो वेलकम है मेरा ब्लॉग में। तो ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ आज सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास थे। तो ये देखिए मेरे बालकनी पे फ्लावर सारे कितने अच्छे लगे। और इसमें सब बहुत सारी कलियां आई थी। बरसात का मौसम आ गया है तो बारिश की वजह से ना बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था सुबह सुबह का। तो उस रात में बारिश हुई थी इधर काफ़ी तेज़, तो उसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा लग रहा था सुबह में। और अभी मैं जब बस गोलू और मैं ना सो के उठी ही थी और लगभग 5:10 हो रहा था अभी। तो मेरा आदत है सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं बैठती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद ही मेरा कोई काम होता है। तो मैं थोड़ा देर बैठती हूँ, यहाँ पे मेरा डेली का ये रूटीन है। और अभी मैं बालकनी पे आई थी तो देख रही हूँ कि बालकनी पे बहुत पानी भरा था, मतलब थोड़ा गंदगी हो गया था, बारिश हुआ था ना उसकी वजह से। तो मैं वाइपर से उसको साफ़ कर दे रही थी क्योंकि थोड़ा सूख जाएगा तो फिर झाड़ू पोछा करने में आसान हो जाएगा। इसलिए मैं अभी इसको ऐसे ही वाइपर से साफ साफ़ कर दूँ। और अभी मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में अभी मेरा सारा सामान कुछ इधर उधर पड़ा था, तो उसको मैं सबको अरेंज करके रख रही थी। ऐसे तो मैं किचन रात में ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी रात में कुछ एक मतलब एक गिलास दो गिलास करते करते कुछ ना कुछ रैक पे आ ही जाता है। तो अभी मैं किचन का चूल्हा भी साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि बिना चूल्हा साफ़ किए मैं कभी खाना नहीं बनाती हूँ सुबह में यहाँ पे, क्योंकि रात में छिपकली बहुत घूमती है यहाँ पे। तो इसलिए मैं सारे सामान को हटा के रखती हूँ और सारे बर्तन को भी वापस से धो के यूज करती हूँ। तो इसलिए अभी मैं सारा सफाई कर ली थी। और अभी मैं निकाल के रखी थी लंच बॉक्स, गोलू का स्कूल भी जाना था उसको, तो इसलिए। और अभी मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ चाय। तो सुबह सुबह मॉर्निंग का टी हमारा बन रहा है। तब तक मैं ब्रश कर लूँगी क्योंकि ब्रश करने में करते करते ना हमारा चाय रेडी हो जाएगा। और ब्रश करके सबसे पहले तो मैं पीऊँगी गर्म पानी, उसके बाद ही फिर चाय पीती हूँ। तो इसलिए गोलू अभी नहा रही थी क्योंकि उसको स्कूल अभी टाइम है उसको जाने में। स्कूल ना उसका स्कूल अब 8 बजे का हो गया है, तो वो बहुत आराम आराम से काम करते रहती है अपना, उठती है तो वो अभी नहा रही है। तब तक मैं सोची कि क्यों ना मैं ब्रश कर लूँ, क्योंकि अभी तो नाश्ता बनाऊंगी नहीं, थोड़ी देर बाद ही बनाऊंगी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो सोची हूँ कि छत पे जाऊंगी, तो छत पे घूमने के बाद ही मैं फिर ये नाश्ता बनाने के लिए किचन में आऊँगी। तो अभी मेरा ब्रश हो गया था यहाँ पे। लड्डू के पापा भी नहीं है, वो भी ड्यूटी में ही थे। तो अभी वो आएंगे तो उनका भी काम फिर वो तो आज शायद उम्मीद है कि लेट ही आने वाले थे, तो इसलिए मैं भी निश्चिंत थी। तो अभी मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ ब्रश करने के बाद। अभी मैं इसमें शहद मिलाऊंगी और पानी पी लूँगी क्योंकि शहद मिलाकर पीने से ना मतलब सुबह सुबह पता नहीं क्यों आदत हो गया है, बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छा होता है। तो इसलिए मैं डेली सुबह इसको बना के पीती हूँ। तो तब तक मेरा चाय अभी थोड़ा और बॉयल होगा, तो मैं चाय को चढ़ा दी थी थोड़ा सा और बॉयल होने के लिए। और मैं इधर लेके आ गई थी अपना गर्म पानी पीने के लिए। तो अभी गर्म पानी पीऊँगी। अभी इस रूम में ना लड्डू भी मेरा जग गया था और गोलू उसके पास ही थी, लड्डू के पास। तो वो गई थी उसको लाने के लिए क्योंकि वो रो रहा था सुबह सुबह। उसका ना आदत है डेली का कि मैं उठूँगी और 10 से 15 मिनट के अंदर वो भी उठ जाता है पर डे। तो वो उठ जाता है ना, उसके बाद फिर मेरा कोई काम जल्दी नहीं हो पाता है क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा मेरा टाइम उसी के साथ बीतता है। क्योंकि उठने के बाद वो ना तो कहीं खेलेगा ना कहीं रहेगा, वो बस मेरे ही पास रहेगा उठने के बाद। तो इसलिए वो जब उठ जाता है तो हमको बहुत दिक्कत हो जाता है जब घर में इसके पापा नहीं होते हैं तो यहाँ पे देखिए उसका हो गया है गुड मॉर्निंग। और अभी उसको अभी भी नींद आ ही रहा था, तो वो ऐसे ही मेरे गोद में आराम से सोया हुआ था। और अभी वो शुशु कर दिया था पैंट में, पूरा पैंट हो गया था उसका गीला। तो अभी मैं सोची कि उसको चेंज कर देती हूँ, तब तक गोलू अभी तैयार हो रही है, बहुत टाइम है, मैं 1 घंटे अभी बहुत टाइम था क्योंकि अभी लगभग 5:30 बजे थे। तो मैं बोली कि चलो इसको मैं थोड़ा घुमा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पे इसके मैं पैंट चेंज कर रही थी और अभी उसको खोल दी, और पूरा गंजी वंजी सब भिगा लिया था सुसु करके। वो मेन क्या होता है ना, ये उठने के बाद बेड से सीधा नीचे आ जाता है, घसकता अभी तो घसकता है, तो घसकते घसकते दरवाजा के पास आ जाता है। तो सुसु बीच में करके क्या करता है ना, पूरा भिगा देता है अपना कपड़ा भी ये। तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ जाता। तो सुबह सुबह ये काम लगा दिया था मेरा अच्छा खासा। तो सुबह सुबह ही इसका मैं पहले कपड़ा वपड़ा चेंज कर दी थी। और अभी गोलू अभी रेडी हो रही है, वो भी नहा वहा ली है, तो अभी उसका कुछ कुछ काम है तो वो अपना खुद कर लेगी। भी बैग वगैरह अरेंज करना था तो वो अब उतना काम तो वो खुद कर ही लेती है अपना। और यहाँ पे लड्डू का नज़र ये देखिए कैमरे पे ही था, और उसका ध्यान सारा कैमरे पे ही था, तो वो बहुत ध्यान से कैमरे को देख रहा था। मैं देखी ही नहीं थी कि उसका नज़र किधर है।
और ऐसे भी ना सुबह सुबह बच्चे उठ जाते हैं ना, तो अब एक तरह से अच्छा ही होता है। तो अभी मैं लड्डू को लेके जा रही थी छत पे मौसम बहुत ही अच्छा, अच्छी हवा चल रही थी। तो इसके पापा आ गए थे ड्यूटी से, वो बोले ले जाओ इसको छत पे। तो यहाँ पे छत पे मैं उसको लेके आई थी, और सुबह सुबह थोड़ा आधे घंटे तक मेरा भी टहलना हो जाएगा लड्डू के बहाने ही, क्योंकि टाइम तो है ही। और उसको मैं छत पे बुलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी ना उसको बुलने में बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत कोशिश करता है कि वो बुले। उसका वाकर भी पता नहीं कब आएगा, ऑर्डर तो डाला हुआ है, उम्मीद है कि 1-2 दिन में आ जाएगा। तो वो फिर वाकर में घूमेगा आराम से, उसको छत पे लेके जाएंगे, वाकर में डालेंगे तो वो घूमेगा सुबह सुबह। तो उसको लेके ही मैं सुबह सुबह टहल रही थी, क्योंकि तो सुबह सुबह टहलना भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह टहल रही थी उसको लेके, और मौसम तो वाकई में बहुत अच्छा था, तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं नीचे जाऊँ। और ये देखिए मेरे घर के पीछे का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा था। पूरे खेत में पानी जमा हुआ था, और पीछे पेट्रोल पंप है ना, तो पूरे खेत में पानी जमा था, और सब मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा था सुबह सुबह 5:30 बजे के आसपास। तो यहाँ पे लड्डू गुड़क रहा है, वो गुड़कने की कोशिश कर रहा है, वो छत पे खेल रहा है, क्योंकि छत तो पूरा साफ़ सुथरा था, पानी बारिश हुआ था उसकी वजह से। तो लड्डू को, गोलू भी अभी छत पे ही आ जाएगी, उसको मैं बोली कि जाके कंघी वगैरह लेके आ जाओ छत पे, तुम्हारा बाल मैं छत पे ही बना दूँगी। तो लड्डू भी खेल रहा था ऊपर ही अभी। तो लड्डू के साथ में हाई फाई खेल रही थी, और उसको ऐसे पकड़ के जब हाथ थोड़ा सा भी दो ना, तो तुरंत खड़ा हो जाता है खेलने के लिए। तो अभी उसको खड़ा होने में बहुत अच्छा लगने लगा है आजकल। तो इसीलिए उस वो बहुत कोशिश करता है कि मतलब खुद से भी खड़ा हो जाए थोड़ा। तो सुबह सुबह ना ये छत पे खेल रहा था, और इसकी भी थोड़ी मस्ती हो गई थी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज इसका भी हो गया था छत पे। तो इसका भी मन फ्रेश हो गया था। और अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर बाद नीचे, क्योंकि टाइम लगभग वो हो रहा था, बजने वाला था 6:30। और क्योंकि नीचे जाने के बाद फिर मुझे नाश्ता भी बनाना था गोलू के लिए। यहाँ पे लड्डू देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं बैठ के ऐसे ही बस पैर हिला रही थी सुबह सुबह के टाइम पे। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मम्मा ये क्या कर रही है, और बहुत ही ध्यान से देख रहा था बार 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 बार, और बार बार मुझे पकड़ने की कोशिश भी कर रहा था। तो अभी यहाँ पे गोलू भी आ गई थी नीचे से कंघी वगैरह लेके, और वो उसका भी सारा काम लगभग ख़त्म हो गया था, बस उसको ये बाल बांधने थे और जूते पहनने थे। तो मैं बोली ठीक है, तुम बाल लाओ कंघी लेते हो छत पे ही, मैं छत पे ही बांध देती हूँ। तो छत पे वो भी घूम रही थी छत पे आके, तो ऊपर ही मैं उसका जल्दी जल्दी बाल बांध रही थी, क्योंकि अब तो इसके बाल छोटे हो गए ना, तो अब ये 2 चोटी करके स्कूल जाती नहीं है, एक ही चोटी इसका बन पाता है। तो इसीलिए, और नहीं तो कभी कभी ना खुले बाल ही चले जाती है, लेकिन अभी बारिश का मौसम है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश की वजह से। तो इसलिए ना इसका मैं एक ही चोटी कर दे रही थी, और एक चोटी में अच्छा भी लगता है यूनिफॉर्म पे। तो 2 चोटी का तो अब झमेला ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसको 2 चोटी पसंद भी नहीं था ज़्यादा। और वो अभी मैं बोली कि तुम खेलो लड्डू के साथ, तो और तब तक मैं जा रही थी नीचे, लेकिन वो भी रुकी नहीं, वो भी लेके लड्डू को नीचे ही आ गई मेरे साथ, क्या अकेले उसको नहीं रखेंगे। तो वो लड्डू को अभी संभाल रही थी, तो मैं नाश्ता बना रही थी। और अभी फ़िलहाल मैं अब बनाऊंगी चना का सब्जी और दाल का पूड़ी। तो मैं जल्दी जल्दी अभी आलू यहाँ पे कट कर ले लूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा प्याज कट कर लूँगी। और चना का सब्ज़ी में ना आलू और प्याज, मतलब तुम आलू तुम जैसे ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, हल्का ही आलू डालती हूँ, क्योंकि लेकिन लड्डू के पापा को ना आलू के बिना चना का सब्ज़ी पसंद नहीं आता है, इसीलिए उनके चलते सिर्फ मुझे आलू डालना पड़ जाता है इसमें, वरना मुझे सिर्फ चना और प्याज का सब्ज़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी प्याज काट ली थी, और आलू भी लगभग मैं छील ली थी। तो उसको अब मुझे ना चाकू से काटने नहीं आता है आलू, तो इसलिए मैं चाकू से नहीं, फिर हँसुआ से काटती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू काट लूँगी तब तक, और तब तक उधर अब मैं जाके थोड़ा सा, अभी चना ज़्यादा नहीं फुलाई थी, थोड़ा सा ही था, तो इसलिए मैं चने को धो के रख दूँगी अलग। और ऐसे तो रात में ही इसको अच्छे से धो के फूलने के लिए डालती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह 1-2 पानी से इसको अच्छे से धो देती हूँ। और मेरा दाल यहाँ पे हो गया था रेडी, तो नाश्ते के साथ साथ मैं खाना का भी तैयारी कर ले रही थी। तो यहाँ पे मेरा दाल बन गया था, और अभी मैं बना लूँगी सब्ज़ी।
और दोपहर में सिर्फ बनाने के लिए रहेगा मुझे चावल। तो दोपहर का मैं टेंशन फिर ज़्यादा लूँगी नहीं, क्योंकि इसके पापा को तो भी सुबह में ही चाहिए 10 बजे तक खाना, तो उसी टाइम 10 बजे के आसपास फिर मैं बना दूँगी चावल। तो अभी मैं सब्ज़ी फ्राई कर लूँगी, प्याज फ्राई कर लूँगी सबसे पहले, और इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको ढक दूँगी। इससे क्या होगा ना कि प्याज अच्छे से गल जाता है। और उसके बाद आलू डाल के, और आलू और चना एक साथ ही डाल देती हूँ, दोनों फ्राई हो जाते हैं अच्छे से एक साथ में। और उसके बाद ना इसमें सारे मसाले, नमक, ज़ीरा, गुलकी और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी पाउडर और थोड़ी सी मेथी, मेथी का पत्ता होता है ना वो, और ये सारे मैं मिक्स करके एक बार, और उसके बाद से उसको फिर थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। और उसके बाद इसमें हल्का सा पानी डाल के और उसको फिर मैं सीटी लगा दूँगी। तो ये देखिए सारे मसाले मैं अभी यहाँ पे डाल दे रही थी। और ऐसे तो मैं सारे मसाले का पाउडर रखती हूँ, क्योंकि 2 ही लोग हैं तो बार बार मसाला मैं पीसती नहीं। और जैसे होता है ना, पाउडर में ज़्यादा भी नहीं बनाती कि उसका टेस्ट ख़त्म हो जाए, मैं थोड़ा सा ही पाउडर बनाती हूँ मिक्सर में। और मतलब 1 सप्ताह चलता है और उसके बाद फिर से मैं बना लेती हूँ। तो इसी चलते मैं एक बार में, जो होता है ना कि एक बार बना के रख दे तो बारिश के मौसम में मसाले ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता भी बन गया था और गोलू चली गई थी अब स्कूल, और अभी बस मुझे अब चावल बनाना रह गया था। तो अब लगभग बज चुके थे 8:30 और मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो अब थोड़ा सा रूम का अपना मैं काम कर लूँगी, रूम क्लीनिंग का। तो सारे बेड ऐसे ही बिखरे पड़े थे, तो वो सारे मैं अभी सरिया के रखूँगी अरेंज करके, क्योंकि गोलू के पास टाइम होता नहीं है, वो भी उठती है तो ऐसे ही सब छोड़ के चली जाती है। लड्डू के पापा भी उठेंगे, सब छोड़ देंगे ऐसे ही। तो सारा काम किचन का ख़त्म करने के बाद ही मैं फिर रूम में आती हूँ, क्योंकि रूम में आने के बाद फिर मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं सारे काम करते करते। तो यहाँ पे लड्डू का भी तबीयत ठीक है नहीं, तो उसको दवाई देने का भी टाइम हो गया था, तो मैं उसको दवाई भी दे रही थी। और अभी तो थोड़ा सा बहुत, मतलब बच्चा मेरा ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते। तो अभी उसकी थोड़ी सुबह की मालिश भी अभी मैं नहीं कर पाई थी, तो सुबह की मालिश आज थोड़ी इसकी लेट हो रही है, क्योंकि छत पे चले जाने की वजह से 1 घंटा टाइम मेरा ऊपर लग गया था। तो अभी इसकी, नहीं तो सुबह ही मालिश हो जाता है इसका। तो भी इसका मालिश करने के बाद 1 घंटे के बाद फिर इसको नहा दूँगी, नहाने के बाद फिर ये सोएगा। तो अभी इसकी मालिश हो जाएगी और दवाई भी पी लिया है, और उसके बाद ये दूध पिएगा। तो अब तो इतना ये बदमाश हो गया है ना कि मालिश करवाने का जल्दी नाम नहीं लेता है। इसको बहुत ज़बरदस्ती पकड़ के मालिश करवाना पड़ता है, वरना छटपट 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 करते रहता है, भागने के लिए इधर से उधर परेशान रहता है बिल्कुल। तो इसको अब मालिश करना बहुत मुश्किल काम है। यदि कोई अच्छे से कर दे इसकी मालिश ना, तो कुछ कहना नहीं है। मतलब इसकी मालिश अब वो, मतलब एक कहा जाता है एक टास्क के बराबर हो गया है। तो वो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, जल्दी मुझे करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा देर इसकी मालिश अच्छे से करूँ, लेकिन ये करवाता ही नहीं है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। बस इसको भागने की जल्दी रहती है। ये देखिए कैसे भाग रहा है, इसको भागने की जल्दी रहती है कि बस हमको छोड़ो, कि हम ज़मीन पे जाके सारे सामान को बिखेरे और इधर से उधर भागे। तो इसीलिए मैं उसका मालिश जैसे जैसे मतलब कर दे रही थी कि चलो नहा लेगा फिर। और अभी मैं यहाँ पे बना रही थी दाल का पूड़ी। तो सुबह गोलू को बना के 2 पीस मैं दे दी थी, और बाकी बचे थे तो वो मैं सोची नाश्ता करते टाइम गरम गरम ही बना दूँगी तो खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी गरम गरम छान ले रही थी, और ज़्यादा नहीं, बस 4-5 पीस ही मैं ये अपने लिए और लड्डू के पापा के लिए बनाऊंगी। और कुछ सादे पूड़ी भी मैं बना दे रही थी, क्योंकि आटा भी बचा हुआ था थोड़ा सा, तो इसलिए सादा पूड़ी भी मैं बना दी थी। और अभी यहाँ पे मेरा और लड्डू का हो गया था स्नान ध्यान, हम लोग का नहाना हो चुका था, और छत पे आए थे कपड़ा डालने के लिए। तो अभी बज गए थे लगभग 9, और ये देखिए सुबह के टाइम में इतना तीखा धूप हो गया था। सुबह तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन 9 बजे के आसपास धूप इतनी तीखी और तेज़ थी ना। बारिश का मौसम का धूप ऐसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कपड़े डाल रही थी। और मैं लड्डू को छत पे लाके गलती कर दी थी, मुझे लग रहा था कि मैं बेकार इसको ले आई इतना धूप में, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कपड़े डाल के और उसको लेके फिर मैं नीचे जा रही थी। तो आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ मैं यहीं पे। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, और मेरा मॉर्निंग रूटीन यही होता है डेली का, अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाए। यहाँ पे लड्डू हंस रहा है, उसको मैं नीचे लेके जा रही थी। तो अब आप लोग से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।